चलेगा। तो फाइनली मेरे पास अभी अभी जो ना आपका फाइनली यहाँ पर बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुका है। ये ओरिजिनल है या क्या है आप तमाम बच्चे अपने खुद से देख लीजिएगा। मेरे पास आया, हम आंसर बता दिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी अभी जस्ट नो में आया है मेरे प्यार आप तमाम बच्चे के लिए। सिंपल देखिए, सेम टू सेम जैसा ओरिजिनल जैसा लग रहा है। आप तमाम बच्चे देख लीजिएगा। अगर ओरिजिनल ये आ रहा तो आप तमाम बच्चे का 70 में 70 फिक्स हो जाएगा। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, पूरा 100% सही उत्तर आपको हम बता देना चाहेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और देख लीजिए यहाँ पर सेट कोड आपका ए है, ठीक है ना। देख लीजिए आप बढ़िया तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा वही आपका सेम टू सेम हूबहू यहाँ पर 2025 का आपका क्वेश्चन पेपर है। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप 30 मिनट परीक्षा से पहले वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करके लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देंगे, उसमें आपको जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलिए मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, ध्यान समझिएगा। देखिएगा क्या था, आराम से सभी का आंसर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पौधा कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? कायिक लिखेंगे मेरे पास कहता है मेरे पास निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जो आपका कायिक वनस्पति के लिए प्रसार के लिए उत्तरदायित्व आपका नहीं है? देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार ये आपका मुकुल जेम्यूल हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मुकुल जेम्यूल होगा। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। पहला नंबर में आप लोग उत्तर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा, मुकुल जेम्यूल, ठीक है ना। आराम से सभी का उत्तर देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वादा करते हैं। पूरा क्लास देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? कौन सा आपका कथन जो है यहाँ पर असत्य है मेरे प्यार? चलेंगे बढ़िया से लगा दीजिएगा, कौन सा कथन आपका असत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए मेरे पास वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? देखेंगे असत्य का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे क्या दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो आपका उत्तर होगा मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में अगर बात करें ना मेरे पास, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, भूलेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, द्विगुणित जीन अनुसूति विभाजन के बाद ये आपका युग्मक बनते हैं। ये आपका क्या है, असत्य है। आपको लोग याद रखेंगे। 2 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना। बढ़िया से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 70 में 70 आएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का आतंक किसे कहा गया? और देखिए बंगाल का आतंक मेरे प्याचो किसे कहा गया? 3 नंबर में आप लोग दीजिएगा। बंगाल का आतंक आपका पूछा जा रहा है, किसे कहा गया है? तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए बंगाल का आतंक का अगर बात करें ना मेरे प्यार, बंगाल का आतंक थी आपका जलकुंभी को मेरे प्यार क्या कहा गया है? बंगाल का आतंक क्या, आप लोग याद रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। 3 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर ए हो जाएगा। चलिए अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से आपका कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा आपका नहीं है? अब चलिए मेरे पास कौन आपका लघु बीजाणुधानी का आपका हिस्सा नहीं है? चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा, ठीक है। लघु बीजाणुधानी का हिस्सा आपका कौन नहीं है? 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें मेरे प्यार तो आपका क्या होगा, टेपिटम होगा। क्या टेपिटम होगा मेरे प्यार? टेपिटम होगा। जल्दी बताइए, लघु बीजाणु का हिस्सा आपका कौन नहीं है? ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, 4 नंबर। तो 4 नंबर में आप लोग का उत्तर जो होगा मेरे पास, आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन ये आपका टेपिटम होगा, भूलिएगा नहीं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा मेरे पास, टेपिटम। टेपिटम क्या है, लघु बीजाणु का आपका हिस्सा नहीं है। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या, 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आवृत बीजी। ध्यान से समझिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है आवृत बीजी पौधे निम्नलिखित में से किस प्रकार कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? यहाँ पर देखिएगा, किस प्रकार कोशिका का विभाजन आपके पश्चात आपका 2 नर युग्मक बनेगा। चलिए 5 नंबर में दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा, तो ये देखिए आपका क्या होगा मेरे बच्चों, कायिक कोशिका होगा। क्या देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में 100% सही उत्तर आपका क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यार आप लोग याद रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। किसके साथ चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग किसके साथ चलेंगे, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार ऑप्शन क्या होगा, जनन कोशिका या कायिक कोशिका। सभी बच्चे दीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जनन कोशिका होगा। आप लोग याद रखेंगे, जनन कोशिका होगा। तबाही मचा दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आपका पूछे अंड समुच्च से नहीं जुड़ा है? अंड समुच्च से अगर बात करें नहीं जुड़ा है मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे अंड समुच्च का जब भी बात होगा ना, अंड समुच्च से अगर नहीं जुड़ा है तो नहीं जुड़ा का यहाँ पर बात हो ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का आंसर का बात करें मेरे प्यार यहाँ पर आपका क्या होगा, जल्दी बता दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे प्यार क्या होगा, अंड समुच्च से नहीं जुड़ा है ना, नहीं का बात है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आपका देखेंगे सहायक कोशिका, सॉरी ये आपका प्रतिव्यवसांत कोशिका हो जाएगा। ये आपका अंड समुच्च से आपका नहीं जुड़ा है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना।
चलिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब ये घास के बीज में आपका देखिए प्रसंकलन आपका पूछा जा रहा है मेरे पास, एस्कुटेलम क्या क्या कहलाएगा। अब देखिए ये जो आपका क्या लगा मेरे पास, घास के बीज में प्रसंकलन को क्या कहते हैं। घास के बीज में प्रसंकलन जो होता है, ये प्रतिक्रिया का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बीज पत्र की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीज पत्र। 7 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, बीज पत्र। 8 नंबर कहता है देखिएगा सगभरता के कितने माह के बाद, पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सगभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के देखिए पूछा जा रहा है अंगुलियां विकसित होती है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, 2 महीना के बाद अंगुलियां होने लगता है। 8 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर है। पूरे आपका 70 में 70 इस वीडियो में बताएंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कर देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। कौन सा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन आपका स्रावित करेगा, 9 में दीजिएगा। कौन आपका भारी मात्रा में मेरे प्यारे बच्चों प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो ग्राफिटिक पुटक हो जाएगा क्या, देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, भारी मात्रा का अगर बात करें प्रोजेस्टेरॉन जो आपका स्रावित करेगा डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्राफिटिक पुटक। आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका के समूह से घिरा रहता है। अब देखिए मेरे पास अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका से घिरा रहता है। चलिए तैयार हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्या देंगे, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका से घिरा होता है। तो ये आपका मेरे प्यारों क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारों आर्या आपका क्या होगा, क्रिएटिन कोशिका से। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से आपका कौन अगुणित आपका है। अगुणित आपका कौन है, 11 नंबर में अगुणित आपका कौन है। चलिए अगुणित अगर बात करें ना मेरे प्यारों, अगुणित आपका देखिए अगुणित का जब भी बात होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका प्राथमिक अंडज, ये आपका क्या अगुणित सॉरी द्वितीयक अंडज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अगुणित आपका यहाँ पर क्या होगा, 10 नंबर। 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भूलिएगा नहीं। 11 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, ये आपका क्या होगा, ये युग्मनज आपका द्विगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नई गर्भ निरोधक गोलियां जो आपका पूछा जा रहा है, एक नई गर्भ निरोधक गोलियां जो आपका गेस्ट्राइड है उसमें आपका उसे क्या कहते हैं। देखेंगे उसे सहेली कहते हैं। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए 13 नंबर 201 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2001 के जनगणना के अनुसार आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या वृद्धि दर आपका क्या है। 2001 के जनगणना के अनुसार आपका जनसंख्या वृद्धि आपका क्या होगा। चलिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि दर आपका क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका 3 या क्या होगा 3.7 होगा ना। चलिए बता दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा। चलिए जल्दी से जल्दी लगा दीजिए मेरे प्यारों, 13 नंबर क्वेश्चन तो लगभग आपका 2% हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, निम्नलिखित में से कौन आपका अंतःगर्भाशय हार्मोन एक युक्ति है। देखेंगे मेरे प्यारों, अंतःगर्भाशय हार्मोन आपका पूछा जा रहा है युक्ति मोचक आपका कौन है। ये आपका क्या होगा, माल्टेज हो जाएगा ना। सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। क्या होगा मेरे प्यारों, आप लोग दीजिएगा। हाँ यहाँ पर जो आपका क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, HNG20 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, HNG20। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, प्रदू देखिएगा आपका तदुस प्रजनली आपका यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका पूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। यहाँ पर प्रभाविता आंसर लगाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। असत्य आपका कौन है, 16 में चलेंगे। असत्य आपका कौन है, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा असत्य आपका कौन है। असत्य आपका कौन है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। असत्य आपका कौन है, देखेंगे असत्य अगर बात करें ना, अलील के आपस मिश्रण। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अलील के आपस मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखिए 17 स्वतः अपव्यूहन का नियम कोशिकीय आधार आपका क्या है। अब देखेंगे स्वतः अपव्यूहन नियम के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, स्वतः अपव्यूहन नियम के अनुसार पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोशिकीय आधार आपका क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे 17 नंबर में अगर आप करें, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी। स्वतः अपव्यूहन के नियम के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, कोशिकीय आधार आपका क्या थे, आपका क्या होगा, अलील प्रभावी एवं अप्रभावी होगा। आंसर क्या होगा, सी, अलील प्रभावी अप्रभावी। अब वंशगति क्रोमोसोम सिद्धांत आपका किसने आपका पूछा जरा प्रतिपादित किया। देखेंगे आपका सटन एवं वोबरी हो जाएगा। आंसर क्या देगा, सटन और वोबरी। आंसर क्या देगा, उत्तर भी सटन और वोबरी हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से क्रोमोसोमिया विकार आपका नहीं है, चलिए क्रोमोसोमिया विकार आपका नहीं है, चलिए लगा दीजिएगा 19 नंबर। 19 नंबर में आप लोग क्या देंगे, 19 नंबर क्वेश्चन, क्रोमोसोमिया विकार आपका कौन नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, क्रोमोसोमिया विकार आपका नहीं है। आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए डीएनए एक्स किरण उत्सर्जित विवरण आंकड़ा आपका किसने दिया।
देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, आपका देखेंगे ये आपका कौन दिया था मेरे प्यार बच्चों, डीएनए का एक्स विवरण आंकड़ा किसने दिया, 20 नंबर में आंसर क्या दे देगा, तो ये आपका कौन दिया था मेरे प्यार बच्चों, ये आपका मेरे प्यार बच्चों आपका मेसिल विक्लिन एवं क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार बच्चों, हर्षे एवं चेन के प्रयोग का निष्कर्षण आपका क्या था, हर्षे एवं चेन का प्रयोग का निष्कर्षण आपका क्या था, 21 नंबर क्वेश्चन देगा, हर्षे एवं चेन का प्रयोग का निष्कर्षण आपका जीवाणु का आनुवंशिक आरएनए हो जाएगा, आंसर क्या होगा सी, जीवाणु का आनुवंशिक आरएनए। अब देखिएगा 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका डीएनए प्रकृति के बारे में असत्य है, कौन सा कथन डीएनए प्रकृति के बारे में आपका असत्य है, 22 नंबर में दीजिएगा, डीएनए प्रकृति के बारे में असत्य आपका कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक में किसी भी गलती परिणाम फलस्वरूप उत्परिवर्तन होना, आंसर क्या होगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन 23, कथन निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोलम आरएनए के लिए अनुलेखन उत्तरदायित्व है, चलिए लगा देगा आरएनए पॉलीमेरेज 2 हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, सॉरी ये आपका आरएनए पॉलीमेरेज 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कुल एमिनो अम्ल जो मेरे प्यार बच्चों, कुल एमिनो अम्ल कूट लेखन प्रकूट एक ऐसे को क्या कहते हैं, बता जरा, तो आपका अपहासित कहेंगे, क्या कहेंगे, अपहासित सूची कहेंगे, आंसर क्या होगा बी। आराम से देख लीजिए, छाप लीजिए, या तो नहीं तो काफी लेक ऑपेरॉन वाय गुण भूमिका आपका क्या है, लेक ऑपेरॉन में वाय गुण भूमिका आपका क्या है, तो आपका दमनकारी जीन के कूट लेखन होगा, क्या होगा, दमनकारी जीन के कूट लेखन। चलिए सभी बच्चे लगाते चलिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन तमाम बच्चे के पास। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्पीय, कहता है पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, पुराजीवी प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित है, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, तो आपका क्या होगा, तुलनात्मक, दिखेगा तुलनात्मक शरीर विज्ञान पर, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन के 27 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है देखिएगा तुल्य रूप से संरचनाएं क्या दर्शाती है, तुल्य रूप से संरचनाएं जो है मेरे प्यार आपका क्या दर्शाएगा, तो ये अभिसारिक विकास दर्शाएगा, अभिसारी विकास, आंसर क्या देगा बी, अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन चलेंगे, कहता प्रागैतिहासिक गुफा चित्र का कब हुआ, अब देखिए 18,000 वर्ष पूर्व हुआ था प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण का रचना कब हुआ, 1800 वर्ष, विगत 1800 वर्ष पूर्व, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से मेरे प्यार से देखेंगे, निम्नलिखित में से आपका कौन आपका चयन समापन कोडोन आपका नहीं है, UAA हो जाएगा मेरे प्यार छो, चयन समापन कोडोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 में आंसर क्या होगा, अंतर पूछा मेरे पास छो, अंतर आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है, अंतर आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है, आरएनए का रूपांतरण, आरएनए का क्या होगा मेरे प्यार लाल, रूपांतरण, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 हो गया 31, निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग आपका कौन है, असंक्रामक रोग आपका क्या होगा, कैंसर, ठीक है ना। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या आता है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को पीसीएम कहते हैं, बता जरा कौन सा ऐसा कोशिका मेरे पास जिसे PMANA कहते हैं, देखेंगे आपका कौन का, न्यूट्रोफिक कोशिका का लगा। 32 में आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। 33 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता पूछा रहा है, कोलोस्ट्रम होती है, किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम आपका हो जाएगा 33 में दीजिएगा IgM का, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन मेरे पे आ चुका है, आपका डायएसिटिलिक मॉर्फिन आपका क्या है, डायएसिटिलिक मॉर्फिन आपका क्या होगा, चलिए बहुत ज्यादा खास है, डायएसिटिलिन मॉर्फिन आपका क्या है, चलिएगा 34 नंबर, डायएसिटिलिन मॉर्फिन का जब भी बात होगा तो आपका हेरोइन हो जाएगा, क्या होगा हेरोइन, डायएसिटिलिन मॉर्फिन क्या है हेरोइन, आंसर क्या होगा बी। अब देखिएगा विडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि करता है, तो विडाल परीक्षण अगर बात करें टाइफाइड का पुष्टि करेगा, 35 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने में आपका जो है ना किस विटामिन की मात्रा बढ़ाती है, अब देखिए दूध से दही बनने में किस विटामिन की मात्रा, तो आपका क्या होगा मेरे पास जो विटामिन ए की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगा दूध से दही बनने में, आप लोग याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार क्या आता है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने पर आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा लैक्टोबैसिलस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस। 37 में आंसर क्या होगा डी। अब देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपका कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को आपका कौन रोकेगा, 38 नंबर। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है, 38 में दीजिएगा, तो 38 में जो आंसर होगा मेरे पास आप लोग याद रखेंगे, आपका क्या होगा एस्टेटिन हो जाएगा, क्या होगा एस्टेटिन, आंसर क्या देगा डी एस्टेटिन। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका से आपका पूछा रहा है, पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये आपका सूक्ष्म प्रवर्धक कहेगा, या आपका क्या कहलाएगा सूक्ष्म प्रवर्धक। 39 में आंसर क्या दे देगा, उत्तर दी सूक्ष्म प्रवर्धक। 40 नंबर देखिएगा, हीराडेल निम्नलिखित में से किस जानवर का नस्ल है, हीराडेल का अगर बात करें तो आपका किसका, भेड़ का नस्ल होगा, हीराडेल किसका, भेड़ का, आप लोग याद रखेंगे। 40 में उत्तर सी। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तकनीकी के प्रयोग से आपका पीला मोजिक वायरस आपका प्रतिरोधी मूंग दाल से प्राप्त किया जाता है, संकरण नहीं उत्परिवर्तन का हो जाएगा, आप लोग क्या दीजिएगा उत्परिवर्तन का। 41 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए उत्परिवर्तन का। 42 नंबर कहता है मेरे जो डीएनए के खंड का गमन
एडोन की तरफ से आपका पूछा एक्टोफेरिसिस के होने का कारण इसका डीएनए का आपका क्या होगा 42 नंबर। तो आपका क्या होगा दोनों तरह के आवेश होना, आंसर क्या होगा डी, दोनों तरह का आवेश होना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के लिए आपका कॉलोनीकारी संवाहक आपका नहीं है, जीवाणु के लिए कॉलोनीकारी आपका संवाहक नहीं है, तब PBr3032 आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आपका जो है ना किस विधि से पुनर्योग डीएनए सीधे प्रतिरोधी कोशिका पर आप देखेंगे, तो देखेंगे मेरे पास यहाँ पर क्या होगा सूक्ष्म अंतर प्रक्षेपण के माध्यम से कहता है पूर्ण डीओक्सिन जंतु कोशिका पर क्षेपित किया जाता है, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक किस एंजाइम को संबंधित है, देखेंगे आपका क्या होगा लाइगेज होगा का, बिल्कुल मेरे प्यार से देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर 45 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए लाइगेज के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका पीबीआर देखेंगे इस प्रकार से आपका नहीं है, देखेंगे आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पीबीआर 322 में नहीं है, पीवीआर 322 में आपका कौन है मेरे पास जो प्रतिजैविक प्रतिनिधि जीन होगा, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि बाहरी जीन का निवेश ट्राइक्लिनिक प्रतिरोध जीन कर दिया जाए तो पुनर्योग प्लाज्मिड आपका क्या होगा 47 नंबर, पुनर्योग प्लाज्मिड आपका क्या होगा, तो आपका प्रतिलिपिन आसान हो जाएगा, आंसर क्या होगा प्रतिलिपिन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे निम्नलिखित में से किस जीवाणु, कहता है निम्नलिखित में से किस जीवाणु के आपका देखिएगा तास्थाई डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है, 48 नंबर आपका थर्मस के टेक्स्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कीटनाशक के प्रोटीन संश्लेषित करता है, बता रहा कौन सा ऐसा जीवाणु जो कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है, जल्दी बता रहा कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित, आर्कियोबैक्टीरिया हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी आर्कियोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा अल्फा 1 एंट्रिप्स की देखिएगा उपयोगिता क्या है, अल्फा 1 देखिए पूछा अल्फा 1 एंट्रिप्स की उपयोगिता, अल्फा 1 एंट्रिप्स की उपयोगिता आपका क्या होगा कीटनाशक प्रोटीन के रूप में, किसके रूप में कीटनाशक प्रोटीन के रूप में, आंसर क्या होगा सी। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल प्रवर्धक होता है, बता जरा कौन सा ऐसा विधि है जिसके द्वारा न्यूक्लिक अम्ल जो आपका प्रवर्धक होता है, तो ये आपका क्या होगा पीसीआर हो जाएगा, पीसीआर की विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 हो गया 52 देखिए कहता है किस पीएच पर बेसिलस यूरिथ्रोजिएंसिस के संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय किया जाता है, देखेंगे 52 नंबर। 52 में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा फटाफट छाप दीजिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्षारीय पीएच होगा, क्या होगा क्षारीय पीएच, आंसर क्या दीजिएगा बी क्षारीय पीएच। अब देखिए कहता है तंबाकू के पौधे के सेवन में आपका पूछा जा रहा है सुक्रीमी रोकने के लिए, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन, इतना आप देखिए इतना झमेला इस क्वेश्चन इतना बड़ा रहेगा ना, सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा तंबाकू का जहां पर भी आप बात देखिएगा तो आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका इस्चेरिचिया कोली लगाइएगा, इस्चेरिचिया कोली, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बासमती चावल कितने किस्म आपका भारत में उगाई जाती है, बासमती चावल का 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, आंसर क्या होगा सी बासमती चावल का कितने। अब देखिए मेरे प्यार क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन संगठक जीएमए अनुसंधान संबंधित कार्य के नीति पूछा जा रहा है निवेश है, देखिए आपका भारत में आपका एक स्वाभाविक कार्यकलाप, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन 55 देखिए 56 हो गया। आप देखिए रामदेव मिश्र का नाम हरित क्रांति में शामिल है, रामदेव मिश्र का नाम किसमें मेरे पास शामिल है, रामदेव मिश्र का नाम, रामदेव मिश्र का नाम आपका क्या होगा हरित क्रांति में, आंसर क्या देगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 हो गया 57 तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, 57 नंबर तापक्रम के बारे में, तापक्रम के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य है 57 में दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा पहाड़, देखिए तापक्रम पहाड़ शिखर पर आपका क्या होता है कम होता है, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 57 58। अब देखिएगा वांछित विशेष पर टेस्ट विकसित करने का प्राकृतिक विस्तार आपका किया जाता है, चलिए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका पारिस्थितिक स्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या देगा उत्तर यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, क्या था मानव सम्मिष्ट में आयु पिरामिड जनन पूर्व, देखिए इस प्रकार से दिया जा रहा है, तो देखिए आपका क्या हो रहा है मानव, ठीक है ये आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या होगा बढ़ रहा है, उत्तर आप लोग क्या देगा उत्तर ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेरे निम्नलिखित में से कौन जीवन काल के एक बार प्रजनन करते हैं, जीवन काल में कौन एक बार प्रजनन करता है 60 नंबर, 60 में आंसर दीजिएगा कौन आपका जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, आप लोग दीजिएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जल्दी से जल्दी बता देगा, तो देखेंगे आपका क्या होगा प्रशांत महासागर या मछलियां, आंसर क्या होगा ऑप्शन है प्रशांत महासागर मछलियां। अब देखिए क्या था बारवल की 5 निकटतक संबंधित जातियों के साथ रहने वाले कारक आपका क्या था, देखेंगे यहाँ पर दीजिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, इसका कारक आपका कौन था 61 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या उत्तर देगा फटाफट, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर मेरे पास जो संवर्धीय अपवर्जक होगा क्या,
चलिए बढ़िया से लगा दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। 61 नंबर क्वेश्चन का भी देखिए संसाधन विभाजन होगा। और सभी बच्चे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विशेला हृदय आपका पूछा जा रहा है ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? चलिए बता जरा मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या होगा? व्यक्टस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी व्यक्टस। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? निम्नलिखित में से कौन आपका अपघटक है? 63 नंबर। अपघटक आपका कौन है मेरे प्यार बच्चों? अपघटक का सभी बातों का ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका अपघटक है? 63 नंबर में आप लोग दीजिएगा उत्तर। यहाँ पर क्या होगा? कवक एवं जीवाणु क्या है? अपघटक है। आंसर क्या होगा? उत्तर सी, कवक एवं जीवाणु क्या है? अपघटक। HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करेगा? HIV मतलब क्या होता है? एड्स। ये आपका किस कोशिका पर? टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करेगा। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, टी हेल्पर। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, कहता है जब विलय और कार्बन पोषक पदार्थ का मृदा पर पोषक तत्व करता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये देखिए सिंपल क्वेश्चन। 65 नंबर में आप लोग क्या होता है? 65 नंबर में आंसर जो होगा मेरे प्यार बच्चों याद रखेंगे, ठीक है ना? 65 नंबर क्वेश्चन, जब विलय और कार्बन पदार्थ पर पोषण करता है तो निच्छालन आपका क्या लगा? क्या कहलाएगा? निच्छालन। अब देखिए पूरा क्लास देखिए, वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है ये आपको बताएंगे। रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितना प्रतिशत है? तो देखिए 7 मिलियन हो जाएगा, 7M, 7 मिलियन। आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर? अगला क्वेश्चन चलेंगे, कहता है भारत में जैविक, देखेंगे भारत में वैश्विक कुल आपका कितना प्रतिशत? चलेंगे भारत की जैव विविधता, कुल आपका विविधता का प्रतिशत कितना? 8.1% हो जाएगा, 8.1%। आंसर क्या होगा? बी, 8.1%। 67 देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है, चलेगा विक्टोरिया झील। चलिए कहता है देखिए विक्टोरिया झील आपका पूछा जा रहा है, सिचलिन मछलियों के 200 अधिक जातियां विलोपन आपका, इसका कारण क्या था? सिंपल क्वेश्चन, इसका विदेशी जातियों का आक्रमण। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 69, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका पूछा जा रहा है? देखिए विश्व व्यापारी उन्नता का कारण नहीं है, तो देखेंगे आपका जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन आपका जैविक खेती के बारे में असत्य है? देखेंगे जैविक खेती के बारे में आपका असत्य क्या होगा? रासायनिक उर्वरक में प्रयोग, ठीक है ना? चलिए बहुत सुंदर मेरे बच्चों। 7 नंबर में 70 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना? कैसा लगा क्लास? कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं, सही 100% सही और सटीक वायरल क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले गूगल में आना है। कहाँ पर आना है? गूगल में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है rlynews.com। जैसे rlynews.com सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए वेबसाइट आपको दिख जाएगा, बस आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा और यहाँ पर देखेंगे आपका बायोलॉजी का दिखेगा, ये सारे के सारे प्रश्न, बस आपको करना क्या, इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर टोटल यहाँ पर बायोलॉजी का 15 मोस्ट वीवीआर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया। आप लोग यहाँ आकर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे।